ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज 24 जून 2023 मातेश्वरी जगदम्बा मम्मा डे है और आज सभी भाई बहनों को अलौकिक हमारी मम्मा की यादें आ रही है और मम्मा के समान बनने की हमें प्रेरणा भी मिल रही है। तो हम सभी मास्टर मम्मा बन करके पूरे जगत को करुणा, ममता, दया और विशेष ज्ञान का खजाना बांटते रहे। 21/6/61 मातेश्वरी के महावाक्य है। जगदम्बा माँ के स्मृति दिवस पर सुनाने के लिए अनमोल महावाक्य। मातेश्वरी कहते हैं, माया के अनेक प्रकार के विघ्नों से पार होना है तो चेकिंग पावर से अपने आप को सावधान करो, संभल कर चलो। अभी चारों ओर माया का जोर बहुत है क्योंकि उसका ही राज्य है। क्यों माया का जोर है? उसका राज्य है और पिछाड़ी के समय उसमें जितनी भी ताकत है वो अभी पूरी ताकत लगाएगी। इसलिए जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना माया भी फोर्स दे करके लड़ेगी। पहले तो माया का पता ही नहीं था, माया के वश थे। अभी पता चला है तो हमसे ही लड़ेगी, दुश्मन बनेगी, प्यार भी करेगी। देखो माया हमें प्यार भी करेगी तो अंदर दुश्मनी रख करके करेगी। हाँ, जबकि जानते हो माया हमारी दुश्मन है तो किस्म किस्म की सभी बातें सामने आएगी। कोई बंधन नहीं है फिर भी मन के फालतू विकल्प तंग करते रहेंगे। पहले शरीर में कभी रोग नहीं हुआ होगा, अभी वह भी होगा। कहेंगे इतना समय हम कभी बीमार नहीं पड़े और अभी यहाँ आए तो बीमार पड़ गए। धन की कमी भी पड़ेगी, बिजनेस में घाटा भी होगा, ऐसे और भी कई बातें होगी। दोस्त भी हमारे दुश्मन बन जाएंगे। देखो क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। मित्र संबंधी नहीं पूछेंगे, कई ऐसी उलट पुलट बातें आ सकती है और आएंगी क्योंकि अभी अपना पिछला हिसाब चुकता होना है। अभी यह सब जो रावण का खाता था उसको हम खत्म कर रहे हैं। देह से देह के सर्व संबंधों से अपनी बुद्धि हटाते हैं तो फिर वह सामना भी होगा। इसलिए ऐसी बातों में संभालना है अपने आप को। देखो कई तो सोचते हैं भगवान के तो बने तो और ही मुसीबतें आ गई। पहले तो बुरी को इतनी मुसीबतें नहीं थी, अब फिर ज़्यादा आ गई हैं। जब मैं परमात्मा का बना हूँ, एक उसका ही सहारा मैंने लिया हुआ है, फिर मेरा तो सब अच्छा ही हो जाना है। परंतु ऐसा नहीं। कई ऐसे ख्याल भी करते हैं हमारे पास कोई तकलीफ़ नहीं आनी चाहिए, परंतु परीक्षाएं ज़रूर होंगी, तरह तरह की बातें भी आएंगी। तो ऐसा ख्याल नहीं करना कि शायद मुझे भगवान ही नहीं मिला, यह भगवान है या नहीं है। देखो कैसे माया क्या करती है, संशय बुद्धि बनाती है। तो पता नहीं हम कहीं उल्टे रास्ते पर तो नहीं आए जो भगवान नाराज हुआ। ऐसे कई संकल्प आएंगे, ऐसे ऐसे विघ्नों के कारण कई टूट जाते। कोई मुसीबत आई, बात आई तो समझते हैं शायद यह भगवान ही नहीं, पता नहीं क्या है। इसलिए इन सब बातों से बेचारे डर करके किसी ने कुछ कह दिया या डरवा दिया तो टूट पड़ते हैं। लेकिन यह सब तो होता आया है और होगा भी आगे। मातेश्वरी पहले से ही हमें सावधान कर रहे हैं कि अभी ये बात बतला देते हैं। इन सब का मूल कारण क्या है? देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियस। इतने सारे प्रॉब्लम्स आने का कारण देह अभिमान। देह अभिमान के कारण कहाँ काम की गोली लगेगी, कहाँ क्रोध की, कहाँ लोभ की, कहाँ मोह, फिर अनेक प्रकार के संशय की गोली लग जाती है। ऐसी बातें लाकर ही माया हटाने की कोशिश करेंगी। ये सब माया के पास सही मार्ग से हटाने के अस्त्र शस्त्र है। माया के अस्त्र शस्त्र क्या क्या है? बुद्धि में उल्टी सुल्टी बातें ले आना, उल्टी बुद्धि बनाना, यही तो माया का काम है। इसमें ही अपने को संभालना है, इसमें ही अपनी हिम्मत रखनी है। इसके लिए ही बाबा कहते हैं मेरे से बुद्धि रखो तो तेरी बुद्धि भी
उल्टी न बने, झट से उसको चेक कर सकूं। स्वयं को चेक करने की पावर चाहिए। तो चेकिंग पावर से अपने आप को सावधान रखो और फिर उसी सावधानी से अपने को पार करो। यही माया के अनेक प्रकार के विघ्न हैं, इन्हीं से ही पार होना है। बाकी ऐसे नहीं कि अभी हमारा सब कुछ ठीक ही हो जाएगा, बाबा के बने हैं तो सब कुछ ठीक ही होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाबा कहते ऐसी बात नहीं होगी। नहीं, मातेश्वरी कह रहे हैं अभी तो पार होना है। अभी जो हमारा यह जन्म है इसमें तो हमको बदलना है। इस जन्म में हमें क्या करना है? खुद को बदलना है। इसमें ही मेहनत आवश्यकता है, मेहनत की आवश्यकता। सब कुछ अभी आराम से मिल जाए तो फिर हम तो समझेंगे यहाँ ही वैकुंठ है, यहाँ ही स्वर्ग है। फिर तो स्वर्ग को याद करना भी भूल जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं यह थोड़ी अंदर की मेहनत है, इसमें बाहर से कुछ नहीं करना पड़ता है। यह विघ्न आते हैं, ऐसे ऐसी बातें आएंगी। इन सब बातों में अपना निश्चय अटल रख करके अपना पुरुषार्थ करना है, सावधान रहना है। फिर दूसरों को भी सावधान किया जाता है कि गिरने वाले इस तरह से फिसलते हैं तो अपने को फिसलने से बचाना है। चलते चलते कोई काम विकार के कारण फिसले, कोई क्रोध के कारण फिसले, कोई फिर मतभेद में आकर के फिसले, यहाँ से ही गिरते रहते हैं। तो अभी गिरने से संभालना है अपने आप को। मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प आएंगे, इन सब बातों को यथार्थ रीति समझना है। यह भी सब बहुत जन्मों का उल्टा खाता जो बना हुआ है वह अभी एक ही जन्म में चुकाना है। इस एक जन्म में हम बहुत जन्मों का खाता चुकाने का पुरुषार्थ करते हैं। बहुत जन्मों के कर्जदार अगर अभी नहीं आएंगे तो कब आएंगे? बहुत जन्मों के कर्जदार हैं, वो अभी नहीं आएंगे तो कब आएंगे? क्योंकि हम जन्म जन्म उनके थे। अनेक जन्मों का खाता स्टॉक होता आया, कभी किसी जन्म में थोड़ा थोड़ा चुकाया भी होगा। फिर भी जो कुछ बचा हुआ है इसी एक जन्म में ही पूरा हिसाब किताब चुकतू करना है। माया भी देखती है अगर अभी यह पूरा कर्जा नहीं चुकाएंगे तो फिर कब चुकाएंगे, इसलिए वो घेराव करेगी ना। कई जन्म के कर्जदार निकल पड़ेंगे, कहाँ से आ जाएंगे, समझ में भी नहीं आएगा। हमने अभी तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, फिर यह हमारा दुश्मन क्यों बना, ये बात ऐसी क्यों आई, ये रोग भी क्यों आया, ये बातें क्यों हुई। परंतु नहीं, सब प्रकार की परीक्षाएं अभी ही आएंगी, सब प्रकार की परीक्षाएं अभी ही आएंगी। अभी इन्हीं सब बातों से अपने आप को संभालना है, समझना। यही तो नॉलेज है, ज्ञान तो इसी का ही है। कर्म की गति क्या है यह सब बाप विस्तार से समझाते। कर्म का हिसाब कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है, कैसे संवरता है, फिर संवर करके फिर क्या बनते हैं, ये सब बातें बाप ही बैठ करके समझाते हैं। कोई हमारे सारे कर्म की नॉलेज बाप के पास है। मातेश्वरी कह रहे हैं क्योंकि हमारे सारे कर्म की बातें जो है वो बाबा के पास है। हमारी किन कर्मों से हमारी दुर्गति हुई, देखो कौन कौन सी बातें बाबा के पास है। किस कर्म से हमारी दुर्गति हुई है, उसे कैसे छूटें, कैसे हमारी गति फिर सद्गति हो, इसी पूरी नॉलेज के गति का चक्र बाबा ने समझाया है। जिसके पास पूरा ज्ञान है वह कभी भी हिलेगा नहीं। अंडरलाइन दिस सेंटेंस, जिसके पास पूरा ज्ञान है वह कभी भी हिलेगा नहीं। अगर नॉलेज की कमी है तो फिर हिलेगा, इधर उधर की बातें कोई सुनेगा तो वो हिलेगा, उनके पांव ढीले पड़ जाएंगे। फिर आश्चर्यवत सुनंती, पश्यंती, कथंती और भागंती। ज्ञान सुनने वाले, दूसरों को सुनाने वाले, साक्षात्कार करने वाले सब तरह के टूट पड़ते हैं। ये सभी होता आया है, इसलिए इन्हीं सब बातों में संभलने के लिए ये सावधानी दी जाती है। अपने पांव कैसे मजबूत रखना है,
अपने पाँव कैसे मजबूत माना अचल अड़ोल, उसी मजबूती के लिए बाप किस्म किस्म से समझाते हैं, क्योंकि अभी मजबूत पाँव रख करके बाप से पूरा पूरा अधिकार लेना है। तो अधिकार पाने वालों को यह बतलाते हैं इन्हों को कितना हिम्मत और भरोसे से बल से काम लेना है, हिम्मत और भरोसे से काम लेना है, बल से। हम भी वॉरियर्स हैं ना, अपनी रूहानी लड़ाई कोई हाथ पांव से नहीं है परंतु गुप्त है, हमारे अंदर के युद्ध है और युद्ध करके उसमें हमें जीत प्राप्त करनी है। विकारों से गुप्त लड़ाई है। बाप भी गुप्त बैठ करके हम बच्चों से अभी सब बल रहा है, बल भर रहा है हमारे अंदर, सावधान कर रहा है, बच्चे सावधान हो जाओ। ये रहना, ये माया का पिछाड़ी का फोर्स तुम्हारे पास आएगा, परंतु तुम इन सब बातों में हिलना नहीं। अभी बाय बाय टाटा कर रहे हैं ना, जाते जाते वो हम देखते कबड्डी में भी जाते जाते कोई आउट होता है कि देखते हैं ना प्लेयर्स को, तो वो भी हमें आउट करने की कोशिश तो करेगी क्योंकि जा रही है ना। इन बातों को समझ करके अपने पुरुषार्थ को बहुत हिम्मत से धारणाओं के साथ चलाना है। अपने पुरुषार्थ को हिम्मत और धारणाओं के साथ चलाना है, उसमें अपना उमंग उल्लास रखते हुए उसी नशे और उसी खुशी से आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करते रहना है। इसमें कोई दुख या अशांति की बात हो नहीं सकती। अभी लाचारी वाला पुरुषार्थ नहीं करना है, मातेश्वरी बोल रहे हैं लाचारी वाला पुरुषार्थ हमें नहीं करना है। कई ऐसे चलते जैसे दूसरों पर मेहरबानी करते हैं, मेहरबानी तो हम अपने ऊपर कर रहे हैं, जो अपने लिए समझ करके पुरुषार्थ करते हैं उन्हों का पुरुषार्थ भी ठीक रहेगा। हम अपने लिए करते हैं और किसी के लिए भी कुछ भी नहीं करते हैं। अगर बिगाड़ते हैं तो अपना ही बिगाड़ते हैं, सुधारते हैं तो अपना ही सुधारते हैं। तो हर एक को अपने ऊपर अटेंशन देना है, दूसरों को बिल्कुल ही नहीं देखना है। इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, भाव स्वभाव की बातें तो इसमें बहुत आती है। बाहर के लोगों का सुनना करना सहज है क्योंकि समझते हो तो अज्ञानी है ना, लेकिन ब्राह्मण परिवार में कोई ने कुछ कहा किया तो कहेंगे यहाँ भी वही चलता है। यहाँ आपस में कुछ होता है तो वह बात बहुत बड़ी लगती है, परंतु नहीं, यही माया है। इधर भी माया किसी न किसी रूप में घुसेगी ना, कहेंगी देखे इसने मुझे छोड़ करके इन्हें साथी बनाया, तो उन साथियों में भी इसको टक्कर खिलाया। परंतु हमें तो ये नॉलेज है, यह जो हिसाब किताब की टक्कर है यह पिछली है, इसलिए ऐसे नहीं कहो कि अरे भगवान के बच्चे होकर के ये क्या कर रहे हैं। इसमें हिलना नहीं, क्योंकि अभी ज्ञान है कि यह भी इनके साथ हमारा कुछ हिसाब किताब है, उसे योग और ज्ञान से ही हमें काटना है। ऐसे नहीं टक्कर खा करके काटना है, नहीं, वह तो हमारा विकर्म बन जाएगा, उसमें ही हमें संभालना है। परंतु कई संशय में आ जाते हैं, देखो यह ज्ञान में आ करके भी क्या कर रहे हैं, तो कोई भी हिसाब किताब में टक्कर खाना अज्ञान है। हिसाब किताब में टक्कर खाना अज्ञान है। अभी यह अज्ञान निकल जाना चाहिए। ये सब बातें समझाई जा रही है क्योंकि अभी ऐसी बातें हो रही हैं, तो इन्हीं सब बातों में सावधान किया जाता है। कहीं इन बातों के कारण बाबा से जो तकदीर लेनी है वो तकदीर लेना भी बच्चे भूल जाते हैं। बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेना ही छोड़ दें। इसलिए बाबा समझाते हैं बच्चे भले आपस में कुछ है भी, लेकिन ऑलवेज सी एंड सी फादर, फॉलो फादर। बाबा को ही देखो, बाबा से जो वर्षा लेना है उससे ही मतलब है ना, जिससे मतलब है उसको पकड़ करके रखो। टक्कर आपस में खाते हो और छोड़ देते हो बाप को, भाई बहनों से टक्कर करते हो और छोड़ देते किसको? भगवान को, बाप को। इसमें तुम्हारा ही नुकसान है।
13 वर्षा भी चला जाएगा, ऐसा महामूर्ख नहीं बनना। इसमें सावधान रहकर स्वयं को संभालना है। ऐसे नहीं यहाँ गेट के अंदर आए तो सेफ हो गए, नहीं, सेफ्टी तो अपनी स्वयं ही करनी है। अगर कोई धारणा में कमी है तो फिर माया इधर भी घुस आएंगे, इधर भी टक्कर खिलाएंगे, कोई के भाव से, कोई के स्वभाव से। फिर बाप पढ़ाता है यह भूल जाएगा, ऐसे टक्कर चक्कर की बातों में गिर पड़ेंगे। इसलिए बाबा कहते सावधान। एक को गिरता हुआ देखेंगे तो दूसरे को भी सावधान करेंगे ना, कि देखना यहाँ फिसलन है, संभालना है, सावधान रहना है। भाई यहाँ पे एक आदमी गिरा था, आप मत गिरना, थोड़ा संभल करके वहाँ पर चलो, बोलते हैं ना। यहाँ यही तो हमारा धर्म है। कहाँ से कौन कौन कैसे फिसलते हैं या खिसकते हैं, वह आप लोगों के ध्यान में इन एडवांस दिया जाता है। आप चल रहे हो तो खबरदारी से चलना है। बाप से पूरा वर्षा पाना है तो फिर पाँव दृढ़ता से रखना है। परमात्मा के ज्ञान की यह मंजिल बहुत ही ऊंची है। यही जो बातें आती है इनसे हमें पार होना है, अपना पूरा पूरा अधिकार प्राप्त करना है। तो इन सभी बातों में अपने को संभालना है, चाहे पुराने हो चाहे नए हैं। ये बातें सबके लिए हैं, नए पुराने सबके ऊपर माया की नज़र है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ पुरानों के ऊपर है, नहीं। अभी हम कोई मायाकृत तो नहीं बने हैं। अगर आत्मा कंप्लीट हो गई तो शरीर भी कंप्लीट होना चाहिए, परंतु नहीं, अभी इनकम्प्लीट शरीर में बैठे हैं तो इसका मतलब है आत्मा कुछ न कुछ इनकम्प्लीट है। लेकिन घड़ी घड़ी माया की अंगूरी नहीं खानी है, इससे चोट लगती है, फिर वह रजिस्टर अच्छा नहीं रहेगा, नाम तो खराब होगा ना। माया बहुत युक्तिबाज होकर के गिराती है, उसके भी गिराने के बहुत सारे प्लान्स है, युक्तियाँ हैं, अलग अलग प्रकार से गिराती है। यही तो माया से लड़ाई है हमारी। बाकी कौरव पांडवों की कोई युद्ध नहीं है, यह तो पांडवों ने माया से युद्ध की है। अभी हमें क्या करना है, अपने को माया से सेव करते चलो। दूसरा, अपना तन मन धन फिक्स डिपॉजिट बैंक में रख दो, ईश्वरीय बैंक में। इसे इंश्योर करके अपने श्रेष्ठ कर्म से अपना भविष्य ऊंच बनाते जाओ। जो करेगा सो पाएगा। डायरेक्शन तो सबके लिए एक जैसा है, लेकिन जो भी करेगा वह अपना बनाएगा। बाप से सभी को अपना संबंध पूरा रखना है, इसमें दूसरों को नहीं देखना है। यह सब धारणाएं अपने को समझाने के लिए है, क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। यह दूसरों को समझाना माना अपने को समझाना है, दूसरों को समझाना माना अपने को समझाना है। इसलिए बाबा भी कहते हैं दूसरों को खबरदार करेंगे तो खुद भी खबरदार रहेंगे। तो सभी ऐसी तेज रफ्तार से चल रहे हो ना। अच्छा, बाकी सारे दिन की दिनचर्या का, बाबा की याद का, सर्विस का चार्ट पूरा रखते चलो। शरीर निर्वाह के लिए जो काम करते हो वह भी करना ही है, लेकिन लोभ लालच बहुत नहीं रखना है। अपने पेट की आजीविका जितना काम चलाना है। बाकी जो टाइम मिले बुद्धि बल से, तन मन धन से, ईश्वरीय कार्य में लगाने से फायदा ही फायदा है, क्योंकि उसमें अभी जमा होगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी अपना जमा करो, जिससे तुमको 100 गुना 1000 गुना हो करके मिलता रहे। अच्छा, मीठे मीठे सपूत, बहुत ही सपूत बच्चों प्रति, और ऐसे अच्छी तरह से जो सावधान रह करके चल रहे हैं, ऐसे बच्चों के प्रति बाप दादा और मीठी मम्मा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को, मीठी मीठी मातेश्वरी मम्मा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, वाह मम्मा वाह, शुक्रिया मम्मा शुक्रिया।
आज का वरदान है, बिंदु रूप बाप की याद से हर सेकंड कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। आप बच्चे एक एक सेकंड में पद्मों से भी ज़्यादा कमाई जमा कर रहे हो। जैसे एक के आगे एक बिंदी लगाओ तो 10 हो जाता, और एक बिंदी लगाओ तो 100 हो जाता, और एक बिंदु लगाओ तो 1000 हो जाता है। तो सेकंड में बिंदु रूप आपको याद करो। सेकंड बीता, बस बिंदी लग गई, सेकंड बीता, बिंदी लग गई। इतनी बड़ी कमाई जमा करने वाले आप बच्चे भी पद्मा पदम पति बनते हो, जो फिर अनेक जन्म तक खाते रहते हो। ऐसे कमाई करने वाले बच्चों पर बाप को भी नाज है। स्लोगन है, बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक कर देना, यही श्रेष्ठ सेवा है। एक तो बिगड़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बिगड़ा तो बिगड़े हुए कार्य को, संस्कारों को और मूड को हमें शुभ भावना से ठीक करना है। तो ऐसे बिंदु रूप बाप की याद से हर सेकंड कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम पति भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।